न्यूज़ है। फाइनली देखिए, सीएनबीसी आवाज़ ने सबसे पहले खबर डाली थी, उसके बाद बाकी सब एजेंसीज ने उस न्यूज़ को पिक किया था। कहीं भी उसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन लेकिन समहाउ नहीं मिली थी, पता नहीं क्यों। लेकिन अब वोडाफोन आइडिया ने कंफर्मेशन दिया है जो एजीआर ड्यूज़ पर एजीआर ड्यूज़ और प्रिंसिपल इंटरेस्ट पेनल्टी और इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी जिसको फ्रीज़ किया गया है 2006-7 से 2018-19 के लिए, वो इस तरीके से पेबल होगा। अगले 6 साल के लिए मैक्सिमम 124 करोड़ पे करने हैं कंपनी को। बेसिकली अगले 6 साल के लिए कंपनी को कुछ नहीं पे करना है। अगर 124 करोड़ मैक्सिमम है 80 हज़ार करोड़ की लायबिलिटी के सामने, तो इसका मतलब कुछ नहीं पे करना है। उसके बाद 2032 से 2035 में सिर्फ 100 करोड़ रुपए अगले 4 साल के लिए। तो ये तो मामला बहुत पॉजिटिव हो गया इनके लिए। अब 2035 के बाद, मतलब 2035 किसने देखा है आशीष? अभी तो 36 में पेमेंट शुरू होने, मतलब 36 में पेमेंट शुरू होने है, तब तक क्या होगा क्या नहीं होगा। और 2036 के बाद 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है, मान लो। और उसमें भी डीओटी रीअसेस करेगा इसको। मान के चलिए अब इस चीज़ को कि ये वोडाफोन आइडिया के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। मैं ऑन द फ्लाई बिग स्टॉक ऐड कर रहा हूँ, इंडस टावर। मेरे ख्याल से आज का हीरो ऑफ द डे हो सकता है इंडस टावर। क्यों? क्योंकि अगर वोडाफोन आइडिया सरवाइव करेगा और अगले 10 साल तक की अब हमारे को विजिबिलिटी मिल गई है, अगले 9 साल की अब हमको विजिबिलिटी मिल गई है, तो वो इंडस टावर के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। कल शायद इसी रीज़न से कहीं ना कहीं इंडस टावर इतनी वीक मार्केट में भी स्ट्रांग था। वोडाफोन आइडिया भी अब अगर 12 साढ़े 12 क्रॉस कर लेगा एक बार के लिए, तो वहाँ लग रहा है मुझे वापस एक ट्रेडिंग रैली प्ले हो सकती है। कुछ कह रहे थे मुझे असीम भी जोड़ ओके, असीम को भी जोड़ लेते हैं। असीम ने सबसे पहले इस न्यूज़ को ब्रेक किया था। और मैं सच बताऊँ ना, जब असीम ने वो न्यूज़ भेजी थी, मैंने असीम से पूछा था, मैं कहा असीम आर यू श्योर? तो असीम ने कहा था कि सर एकदम कॉन्फिडेंट हूँ मैं, आप चलाइए इस खबर को। और हमने सबसे पहले वो खबर चलाई थी। असीम गुड मॉर्निंग, आपकी खबर पर मुहर लगती हुई। जी सर, गुड मॉर्निंग। देखिए, हमने 31 दिसंबर को ही अपने दर्शकों को बताया था कि वोडाफोन आइडिया के राहत पैकेज को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब फॉर्मली वोडाफोन आइडिया को दूरसंचार विभाग ने वो पैकेज की डिटेल्स को कम्युनिकेट कर दिया है। इस डिटेल्स के मुताबिक जो वोडाफोन आइडिया है उसके एजीआर को फ्रीज कर दिया है। कंपनी को मोरेटोरियम दिया गया है। कंपनी को पहले 5 साल का एक मोरेटोरियम है और उसके बाद 4 साल का एक मोरेटोरियम है। तो 9 साल का मोरेटोरियम कंपनी को यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी को पहले 5 साल तक कोई पेमेंट नहीं करनी है, मात्र 100 करोड़ रुपए की एक टोकन पेमेंट कंपनी को करनी है और उसके अगले 4 साल 114 करोड़ रुपए की पेमेंट कंपनी को करनी है। तो कंपनी का जो एक्चुअल एजीआर का पेमेंट है वो करीबन 10 साल के आसपास के बाद शुरू होगा। और इसके साथ साथ दूरसंचार विभाग ने एक कमेटी भी बना दी है, जो कमेटी इस बीच दौरान कंपनी के जो एजीआर ड्यूज है उनको रिकंसाइल करेगी, रिकंसीडर करे, रीअसेसमेंट उनका करेगी। उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो फाइनल ड्यूज आएंगे कंपनी को वो देने। तो कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी राहत है कि अगले 9 साल तक उसकी कोई बड़ी पेमेंट एजीआर को लेकर के सरकार को नहीं जाएगी। बिल्कुल, तो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इस समय की सुबह की। असीम बहुत बहुत शुक्रिया। अगले 9 साल तक कंपनी को बेसिकली कुछ नहीं पे करना है, कुछ भी नहीं पे करना है, क्योंकि 100 करोड़ रुपए वो भी मैक्सिमम है। 124 करोड़ रुपए मैक्सिमम एनुअली पे करना है 6 साल, और उसके बाद 100 करोड़ एनुअली पे करना है 4 साल के लिए। 10 साल की विजिबिलिटी मिल गई है आशीष, 10 साल की विजिबिलिटी मिल गई है। 10 साल के लिए कंपनी को कुछ नहीं पे करना है। और 10 साल के बाद किसने देखा है क्या होगा? 10 साल में तो क्या माहौल बदल जाएगा, क्या हो जाएगा। अभी तो डीओटी इसको रीअसेस करेगा। हम तो मैक्सिमम FY28, FY30, FY32 तक ही जाते हैं ना, उससे ज़्यादा नहीं जानते हैं। सिंपल शब्दों में कहूँ, एजीआर मामला अब वोडाफोन आइडिया के लिए ख़त्म हो चुका है। सिंपल, इसको मतलब इसको आप इस तरीके से देखें। इससे इजीली प्रेजेंट नहीं करा था, इससे इजीली नहीं बताया जा सकता है इसको। और यही सीएनबीसी आवाज़ ने आपको खबर भी दी थी कि ये इस तरीके से होगा। और अब हाँ, अब एक चीज़ समझ लीजिए आप, एक बार के लिए हो सकता है आज वोडाफोन आइडिया में गैप अप हो, थोड़ा और चले वोडाफोन आइडिया, लेकिन उसके बाद क्या वोडाफोन आइडिया उसके बाद भी सर्वाइव कर पाएगा इस कंपटीशन में? क्या प्राइस हाइक कर पाएगा? क्या कैपेक्स कर पाएगा? क्या कंपनी के पास वो जो सब्सक्राइबर्स का जो लगातार लॉस हो रहा है, क्या वो रुक पाएगा? कुछ लोग आइडिया देते हैं कि 1 साल के लिए आप पोर्टेबिलिटी बंद कर दीजिए। मैं उसको नहीं मानता। कंपटीशन होना चाहिए। अब वो आप सर्वाइव करें, उसमें पार्थिव शाह